अपर मुख्य सचिव के पाठक जी के आने के बाद शिक्षकों के गर्दन पर तलवार लटकी पड़ी है। अगर थोड़ा भी बोले तो गर्दन को छपट दिया जाएगा, यही हो रहा है। सबसे पहले बोरा बेचने वाले शिक्षक कटिहार के शिक्षक तमीजुद्दीन जी के साथ ऐसा हुआ, उन्हें निलंबित कर दिया गया। और अब रक्षाबंधन के दिन छुट्टी घोषित थी और उसमें विद्यालय खोल दिया गया। उसके बाद शिक्षकों ने जब गुस्सा का इजहार किया तो उसी संदर्भ में सुनील कुमार ने अपना गुस्सा का इजहार विद्यालय से ही कर दिया, जिसके बाद उनकी वीडियो वायरल हो गई और उनके ऊपर भी निलंबन का तलवार लटक गया है। कल को अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब शिक्षा विभाग के लिए यह कोई नई बात नहीं है, तुगलकी फरमान जारी करना कोई नई बात नहीं है। किसी के साथ भी अब कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हम आप सभी शिक्षक मौन क्यों हैं? क्यों नहीं जमीर आपका जाग रहा है? क्यों आप लोग बैठे पड़े हैं घर में? आप लोग आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों आंदोलन के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? आज जो शिक्षक संगठनों का बैठक होना था 3 तारीख को, एक ऐसा माना जा रहा था कि सभी शिक्षक संगठन स्वतः वहां पर पहुंच जाएंगे, उस बैठक में भाग लेंगे और जो रणनीति होगी आगे की वो तय करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि धीरे धीरे संगठनों की संख्या कमती जा रही है। पहले 30 संगठन एक साथ आए, उसका 25 हो गए, फिर 20 हो गए। इस तरह से घटते घटते आज जो खबर निकल के आई है कि मात्र 14 से 15 संगठन ही वहां पर शामिल थे। उसमें भी कुछ संगठन अपने आप को बड़े संगठन कहते हैं, वो संगठन उसमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। और इस तरीके से आंदोलन को हर समय वही बात होती है, कभी वह संगठन एकजुट करते हैं तो कोई दूसरा संगठन वाला नहीं जाता है, कोई दूसरा संगठन वाला एकजुटता करता है तो तीसरा नहीं जाता है। यही स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर कहें कि शिक्षक नेताओं के चक्कर में शिक्षक का भविष्य तबाह है, बर्बाद है। अब कुछ भी नहीं उम्मीद की जा सकती है। शिक्षक संगठन सभी लोग अपने अपने तर्ज पर काम कर रहे हैं। हर एक आदमी का अपना अपना मंतव्य हो रहा है। कोई कह रहे हैं कि तालाबंदी अच्छा चीज है, तालाबंदी किया जा सकता है, करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं तालाबंदी करेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, सरकार चाह ही रही है बदनामी करना। मतलब कहीं से भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। एक शिक्षक संगठन के नेता से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, राजकर्मी का दर्जा तो सरकार देने ही जा रही है, इसलिए आंदोलन करना हम लोग के लिए घातक होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग आंदोलन बिल्कुल ना करें या इसी तरह से मौन रह करके सरकार की जो तानाशाही बातें हैं, फरमान हैं, उनको सुनते रहें और करते रहें। कब तक अपने मान सम्मान को बेच करके, गिरवी रख करके शिक्षक अपने हक हुकूक की लड़ाई को नहीं मांगेंगे? यह स्थिति बन चुकी है। शिक्षक संगठनों को जब एक मंच पर आने के लिए बार बार कहा जाता है फिर भी नहीं आ पाते हैं, तो यहां पर दिक्कत क्या है? जो संगठन आज नहीं आए हैं इस बैठक में, तो निश्चित तौर पर अब जब वो अपना बैठक करेंगे तो उनके साथ कोई नहीं जाएगा। आखिर कोई छोटा से छोटा भी संगठन है तो उनके साथ क्यों जाएगा आंदोलन में? किससे पूछ करके आंदोलन को समाप्त किया गया? आप लोग अपने से आंदोलन तैयार करते हैं, अपने से आंदोलन खत्म करते हैं। यह स्थिति चलती रही तो शिक्षकों का अधिकार कभी नहीं मिलने जा रहा है। लड़ते रहिए आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार अच्छा तरह से समझ रहा है, इसीलिए तो आज तक यह हाल है शिक्षकों का। भले ही आप लोग लंबी लंबी डींगे हाँक लीजिए कि हमारा संगठन ये कर दिया, हमारा संगठन वेतनमान कर दिया, हमारा संगठन चाइनीज से ये करा दिया, वो करा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये डींग हाँकना हो, हाँकते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक संगठन के आंदोलन के बल पर नहीं दिया। जब जब एकजुटता दिखी तब तब नीतीश कुमार ने शिक्षकों को देने का काम किया, चाहे वो जिस रूप में दे, लेकिन जब तक एकजुटता हुई तब तक तो पूरा है। तो फिर छुट्टी काटने का क्या उचित है? कोई भी उचित नहीं है। लेकिन सरकार की जो नाफरमानी है हम लोग उसे अब मानने को विवश हैं। नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग कर्मचारी हैं, बंधुआ मजदूर हैं। हम लोग अब अपने आप को कर्मचारी तो मानते ही नहीं है। मतलब शिक्षक अपने आप को कर्मचारी कभी नहीं माने, वे तो हमेशा बंधुआ मजदूर ही रहे हैं और बंधुआ मजदूर ही रहेंगे जब तक उन्हें कोई मान सम्मान के साथ बातें नहीं करता है। आज जो मन होता है सरकार की तरफ से आदेश निकाल दिया जा रहा है, तो इन सब चीजों से बाहर निकलना होगा
अब ये बातें सिर्फ शिक्षक तक नहीं रुकी है, अब जो बच्चे आपके विद्यालय में हैं उनके बच्चों के ऊपर भी जो 75% उपस्थिति नहीं है या 15 दिन लगातार नहीं है, उन्हें नाम काटने की बात आ गई है। 75% उपस्थिति नहीं है, उन्हें कोई सुविधा नहीं देने की बात कही गई है, फॉर्म भरने नहीं देने की बात कही गई है। तो इस तरीके से आदेश अब जो निकल के आ रहा है, अब वह जन आंदोलन के रूप में भी दिखना चाहिए था। लेकिन हम लोग अभी आपस में सिर्फ शिक्षक संघ संगठन के चक्कर में पड़े हुए हैं, शिक्षक संघ संगठन में ही लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे बाहर हम लोग निकल ही नहीं पा रहे हैं। कभी ये मोर्चा तो कभी वो मोर्चा, कभी ये गठन कभी वो गठन, कभी ये संगठन कभी वो संगठन। कोई कहता है आम आदमी के साथ जाना चाहिए, कोई कहता है आम आदमी के साथ नहीं जाना चाहिए, कोई कहेगा प्राथमिक के साथ नहीं जाना चाहिए, रेगुलर टीचर के साथ कोई नहीं जाए। मैंने एन किन प्रकार इतने सारे नेता हो गए हैं, इतने सारा जो क्या कहते हैं, जितने नेता उतना सारा बयान, ज्यादा जोगी मच उजाड़। इतना ज्यादा जोगी न हो गया है कि सब जोगी अपना अपना थेसिस दे रहा है, सब जोगी का अपना थेसिस है। कुछ लोग कहते हैं तालाबंदी करो, कुछ लोग कहता है नहीं, कुछ लोग का अपना ही तर्क है। कुछ संगठन का दिन भर यही काम है कि दूसरे संगठन पर दोषारोपण करते रहे, कभी इस संगठन को कभी उस संगठन को टारगेट करते रहे। जब कोई आंदोलन छिड़ेगा तो वो संगठन क्या करेगा, अपने शिक्षकों को बलगला कर कह देगा कि आप पर कार्रवाई होने लगेगी, आप साइड हो जाइए, आंदोलन नहीं कीजिए। और शिक्षक भी वैसे ही है, शिक्षक अपने हित को समझते ही नहीं है। और जब तक शिक्षक अपने हित को नहीं समझेंगे तब तक एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो हम सभी के ऊपर जो तलवार लटक रही है, आप अब एक्सप्रेशन भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। वह तलवार जब लटक रही है, आपको लग ही रहा है कि हमारी गर्दन अब कटने ही वाली है, तो हम विरोध क्यों ना करेंगे, हमारे मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलेगा। ऐसे भी गर्दन कटना ही है, तो आवाज अपनी बना करके संगठन की शक्ति को दिखाते हुए बुलंदी के साथ, एकता के साथ अपनी बातों को रख करके आदमी को शहीद हो जाना चाहिए। तो कहा भी क्या है, आप जान रहे हैं कि सामने वाला आपसे बहुत ताकतवर है, आप उससे जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसने ललकार दिया है तो उसके साथ लड़ करके शहीद हो जाना बेहतर है, न कि भाग जाना बेहतर है। तो हम सबको अब लड़ने की बारी आ चुकी है, गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, फिर भी हम सबको लड़ना होगा। नहीं लड़ेंगे हम लोग तो समझिए कि ये जो समय है 2024 और 2025 के पूर्व का जो समय है, अगर इसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो आगे भी हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हर चीज का एक वक्त होता है, और इस वक्त में हम लोग कुछ नहीं कर पाए तो बुरा वक्त आने में देरी नहीं लगेगी। खैर, आप लोग खुद समझदार हैं, बैठक हुई है, अपने नेतृत्वकर्ताओं से पूछिए, जानिए कि क्या हुआ है, क्या प्रतिक्रिया आया है, और जो संगठन इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं तो क्यों सम्मिलित नहीं हुए हैं, इतना तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हड़ताल नहीं करना है, इसी तरह से हम लोगों को सरकार के पैरों तले नाक रगड़ के नौकरी ही करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग तैयार हैं। 4 लाख शिक्षक अब यही करने के लिए ही तैयार हैं। अब किसी को कोई जरूरत नहीं है, महिलाओं को अब क्या जरूरत लगा हुआ है, उनकी भी छुट्टी रद्द कर ही दी गई है। एसएल में रहिएगा, कोई जांच करने आएगा, एसएल में है तो एसएल कभी भी काट दिया जा सकता है, आपका वो मूल अधिकार अब नहीं रह गया। तो ये चीजें हैं और आप लोग को भी समझना होगा इन चीजों को, नहीं समझेंगे तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे जो उचित लगा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आप लोग इस संबंध में क्या समझते हैं, क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।